हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम का कुछ थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बोट एंड स्ट्रीम अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर नदी का बहाव मतलब पानी जिस ओर जा रही हो, अगर उसी ओर बोट जाना है तो उसके दोनों का चाल हम ऐड कर देते हैं। और जिधर पानी जा रही हो मतलब नदी का बहाव जिस दिशा में हो उसके विपरीत अगर हमको बोट चलाना हो तो बोट का चाल और नदी का जो वेग होता है दोनों को हम माइनस कर देते हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है। और हम लोग जानते हैं कि बेसिक जो मेरा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। यहाँ पर बस ये समझना है कि अगर मेरा कोई नदी है, यहाँ पर पानी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, पानी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में अगर कोई बोट, अगर इसी डायरेक्शन में कोई बोट जा रहा हो तो पानी का डायरेक्शन भी इधर है और बोट का डायरेक्शन भी इधर है। तो बोट का स्पीड हम अगर नाव की चाल x हो और धारा का वेग, धारा का वेग अगर y हो तो जिधर बोट जा रही है और उसी डायरेक्शन में पानी भी फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों के चाल को ऐड कर देते हैं। अगर धारा की वेग के विपरीत दिशा में अगर नाव चले तो हम दोनों के चाल को माइनस कर देते हैं। बस इतना ही आपको समझना है। तो हम लोग बस इसी कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि धारा के वेग के समान नाव का वेग हो तो होता है, चाल के जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर दूरी बट्टा समय। अगर धारा के वेग के विपरीत, यदि धारा के वेग के विपरीत नाव का चाल हो तो कंडीशन बनेगा x माइनस वाई बराबर दूरी बट्टा समय। मतलब ओवरऑल बात वही है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय ही है, लेकिन अगर जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा बह रही है तो हम प्लस करेंगे चाल को, और जिस दिशा में नाव जा रही है उसके विपरीत अगर धारा बह रही है तो हम चाल को माइनस करेंगे। बस इतना ही समझना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमेशा इसमें आपको नाव के चाल को x लेना है और धारा का जो वेग होगा उसको y लेना है। नाव के चाल को x लेना है और धारा के वेग को y लेना है। ठीक है, नाव के चाल को x लेना है और धारा के वेग को y लेना है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है एक तैराकी धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में तैराक का चाल 10 है, मतलब धारा के दिशा के लिए x + y लेते हैं, तो धारा के दिशा में जा रही है तो उसका चाल अभी 10 है और धारा के विपरीत में 6 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए तथा शांत जल में तैराक की चाल। तैराक की चाल बोले या नाव का चाल बोले एक ही बात है। तो नाव का जो अगर हम चाल या तैराक की चाल निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे और धारा का निकालेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। y से y कैंसिल, 2x बराबर 16 तो x बराबर 8, x बराबर 8 तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। बस इतना ही काम किए हैं कि धारा के दिशा में नाव जा रही है या तैराक चल रहा है, धारा की दिशा में जोड़ दिए 10 था, विपरीत चल रहा है माइनस कर दिए 6 था। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो भी आएगा वो तैराक हो या नाव हो उसका चाल, और y जो होता है हमेशा हमेशा धारा का वेग होता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटा लगता है। पहले बोला धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध मतलब x - y, दूरी कितना 15, धारा के साथ कहता दूरी कितना 25 और प्रत्येक दशा में इसको 5 घंटा ही लगता है। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है कि धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये 3 लिखा है और ये 5 लिखा है। यहाँ से फिर से y को अगर कैंसिल करेंगे तो 2x बराबर 8 तो x बराबर 4। x क्या निकल गया धारा, सॉरी x क्या निकल गया नाव। x अगर 4 है तो y कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा 4 और 1 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि शांत जल में वेग एक नाविक का, तो मतलब ये है कि मेरा x का वैल्यू दे दिया ना। अगर जल शांत हो तो जो वेग होगा सिर्फ और सिर्फ किसका होगा नाव का होगा। तो नाव का वेग मेरा दिया हुआ है 6, मतलब x का वैल्यू मेरा दे दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 2। अब धारा का वेग y लेते हैं तो y हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है नदी में नाविक को स्थान A से B तक जाने तथा वापस A तक आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं, दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूरी बट्टा चाल क्या होता है समय, इसको जाने में लगा होगा जो दूरी तय किया होगा, तो जाने में जो समय लगा वो नाव और धारा एक ही दिशा में जा रही थी। जिस दिशा में धारा जा रही थी उसी दिशा में नाव भी जा रही थी। तो जाने में, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं। फिर से समझिए इसको ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि कहता है कि नाव जो है ना गया है और फिर आया है, जहाँ से गया है फिर वहीं पर आ गया है, तो मतलब जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी आया होगा। तो टोटल इसको ना 4 घंटा 30 मिनट का टाइम लगा है। तो जाने में धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ जाने के लिए क्या करते हैं x और y को ऐड करते हैं, उतना ही दूरी। फिर आने में, तो आने में विपरीत में चलेगा, तो विपरीत में चलेगा तो घटेगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, टोटल लगा है 4 घंटा 30 मिनट। तो इसको 9/2 लिख सकते हैं, 4.5 घंटा को 9/2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एलसीएम हो गया 8, तो 3D/8 बराबर 9/2। तो d का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट करिएगा तो 3 और यहाँ से करिएगा तो 4, तो 4 तिया 12 किलोमीटर
का यात्रा, मतलब ए से बी के बीच की दूरी कितनी थी? 12 किलोमीटर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया होगा। 8 क्यों किए? क्योंकि वो जिधर बोट जा रही थी और इधर को ही धारा जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? प्लस। अगर बोट इधर को जा रही है, सॉरी धारा इधर को जा रही है, अब बोट जो है सो इधर को आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट में यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो इसको ऐड कर दिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस कर दिए, यहाँ से डी का वैल्यू फाइंड कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। अब देखिए यहाँ पे शांत जल फिर से बोला तो x का वैल्यू दे दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा? अनुकूल मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में धारा जा रही है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है। अनुकूल जैसे कोई भी बात बोलता है ना कि ये हमारे अनुकूल है, अनुकूल मतलब हमारे सपोर्ट में है। तो धारा जो है ना जिधर जा रही है ना उधर नाव चलाने में आसानी होता है, मतलब स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसलिए अनुकूल मतलब धारा के दिशा में ही। तो धारा के दिशा के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं चाल के जगह पर 13 और 4 17 रखेंगे, और दूरी है मेरा 68 किलोमीटर। तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो गया? 4 घंटा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चाल यहाँ पर ऐड क्यों किए हैं? क्योंकि अनुकूल बोला। अनुकूल मतलब जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव भी जा रहा है, तो इसको जोड़ देंगे। कितना दूर जाना है? तो 68 किलोमीटर। टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, बस इतना ही था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटा 30 मिनट में तय करती है। धारा की दिशा में दूरी, तो धारा की दिशा के लिए क्या लेते हैं? x + y। कितना दूरी? 30 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करता है? तो 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 + 1/2, 2 घंटा और आधा घंटा, 2 घंटा प्लस आधा घंटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। धारा के दिशा में है तो प्लस लेंगे, ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय। नेक्स्ट कंडीशन कहता है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटा 45 मिनट। विपरीत है तो x - 1, इतना ही दूरी तय करना है, 3 घंटा 45 मिनट को लिखते हैं 3/4। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बताना धारा का वेग ज्ञात करना है, मतलब y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 1 5/2 लिखा है, तो मतलब 30 × 2/5, और यहाँ लिखा है 4 × 12 × 15, 30 × 4/15। तो यहाँ से 5 से अगर काटेंगे तो 6 बार में ये 12 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है। y का वैल्यू निकालना है तो x को हटाना है। y का वैल्यू, अगर हमको x का वैल्यू निकालना होता है तो y को हटा देते हैं, अगर y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू हटा देते हैं। तो हमें यहाँ पर धारा का वेग निकालना, धारा का वेग होता है y, तो y का वैल्यू रखना है, x को हटाना है। तो x को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको कर दीजिए माइनस, इसको कर दीजिए प्लस, यहाँ पर कर दीजिए माइनस। प्लस माइनस x कैंसिल, y और y 2y, 12 में से 8 गया तो 4, तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा y का वैल्यू क्या बताता है? धारा का वेग। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और चीज आप बस इतना समझिए और इतना करिए,
नाव और धारा वाला क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई ज़्यादा शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें झंझट है या कैलकुलेशन है जो उसको शॉर्टकट यूज किया जाए। आप अगर सही से सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 25 से 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमें बताने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अगर बनाने बैठिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो मुश्किल से 20 से 25 या 30 सेकंड में ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, फिर से वही बात लिखेंगे, धारा की दिशा के लिए x + y लेते हैं। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 6 घंटा लगता है। तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसको 6 घंटा का टाइम लगता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल के लिए हमें y हटाना है और x को लाना है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू लाने के लिए y हटा दीजिए, 2x बराबर यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 4, 10। x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का, और उम्मीद है कि क्वेश्चन सब आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ है नहीं, बस चाल बराबर दूरी बट्टा समय ही सोचना है। बस सोचना इतना है कि चाल को 2 चाल दिया हुआ है, दोनों चाल को कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है, बाद बाकी सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लेती है। बहाव की दिशा में मतलब धारा की दिशा में, तो x + y दूरी है 9 किलोमीटर, दूरी तय करने में 2 घंटा का टाइम लेती है। तथा बहाव के विपरीत दिशा में वह दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने के लिए ये 6 घंटा का टाइम लेती है। तो कहता है, तो स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है। बोट की चाल मतलब क्या होता है, x, धारा का वेग y, बोट की चाल x। बोट की चाल निकालना है तो हमें y हटाना होगा, y हटाना हो तो यहाँ पे 2x बराबर यहाँ लिख से इसको ऐड करना है, तो 9/2 + 9/6, 2x बराबर इसका एलसीएम 6, यहाँ 9 तिया 27 + 9, 2x बराबर 36/6, मतलब ये ओवरऑल बन गया 6। तो x बराबर 3 किलोमीटर पर आवर आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।